ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, कुछ भी कर लो यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती। पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते हैं मीडिया पे आता है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने हैं, फाड़ लो। जितने हमारे प्लेकार्ड फाड़ने हैं, फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं। ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मगर बीजेपी के नेताओं को, असम के युवाओं को बताना चाहिए कि आज असम के किसी भी युवा को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। यहाँ के युवा स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जेब से पैसा देते हैं। उसके बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद पता लगता है कि असम में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो यहां पे आपको जॉब नहीं मिल सकता। इसका जवाब नरेंद्र मोदी और आपके चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। इसका जवाब नहीं देते हैं। आज मैं जो चाय के मैदान में काम करते हैं, मजदूर भाई जो चाय के मैदान में काम करते हैं, वो आए, मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हमारा रेट बढ़ाएंगे, 350 रुपए का कर देंगे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? कहते राहुल जी, बीजेपी ने हमसे सीधा अपने मैनिफेस्टो में झूठ बोला। फिर मुझे कहते राहुल जी, जब हम बीमार होते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है, हमने अपने जेब से पैसा देकर एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। उससे पहले 4 युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, हमारे जैसे 1,50,000 युवा हैं, हमने क्या गलती की? मैंने पूछा क्या हुआ? कहते राहुल जी, 1,50,000 युवाओं ने सालों आर्मी में भर्ती करने की कोशिश की, टेस्ट लिया, रनिंग की, फिजिकल किया, मेडिकल किया। मोदी जी की सरकार ने हमें कह दिया, लिख के कह दिया कि आपको आर्मी में एक्सेप्ट कर दिया गया है। फिर कोविड आया, कहते हैं कि अभी ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए, कोविड आया है, कोविड के बाद में आपको आर्मी में लिया जाएगा। 3 साल 1,50,000 युवाओं को नचाया, कहा कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, और फिर 3 साल बाद कहते हैं तुम्हें हम आर्मी में नहीं लेंगे, ना तुम अग्निवीर बन सकते हो, ना तुम्हारे लिए आर्मी में जगह है। 1,50,000 युवाओं ने आर्मी में जाने का सपना देखा था। असम में, नागालैंड में, अरुणाचल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में इन युवाओं ने अपनी जिंदगी के 3-4 साल दिए। हिंदुस्तान की आर्मी कहती है कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया,
3 साल बाद हिंदुस्तान की सरकार कहती है तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सेना में जगह नहीं। तो यह सुनने को मिल रहा है। किसान आते हैं, कहते हैं खून पसीना लगा देते हैं हम, 24 घंटे खेत की देखभाल करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सो नहीं पाते, और फिर जब टाइम आता है, अनाज को बेचने का टाइम आता है, हमें पता लगता है कि हमें सही रेट नहीं देती सरकार। ये आपके साथ हो रहा है। मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, इनकी गलती नहीं है। ये जूनियर लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के टीवी पर आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। आपको बॉलीवुड के बारे में बता देंगे, ऐश्वर्या राय के बारे में बता देंगे, क्रिकेट दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको चुभते हैं, जो आपका दर्द है, आपके जो सपने हैं, इनके बारे में आप इनके बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कंट्रोल कहीं और है। पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते हैं मीडिया पे आता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना होगा, और इसलिए हम 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले।